बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। श्री सतरुद्र संहिता, श्री शिव महापुराण। नंदीश्वर महाराज श्री शिव महापुराण की कथा में उपमन्यु पर अनुग्रह करने के लिए शिव के सुरेश्वर अवतार का वर्णन करते हैं। हे तात, धौम्य के ज्येष्ठ भ्राता उपमन्यु का हित साधन भगवान भोलेनाथ ने किया। व्याघ्रपाद उपमन्यु नाम का एक पुत्र था जो परम बुद्धिमान और सज्जनों का प्रिय था। वह जन्मांतरीय सिद्ध मुनि के पुत्र में उत्पन्न हुआ था। वह बालक तभी से अपनी माता के साथ अपने मामा के घर में निवास कर रहा था। दैव योग से वह वहाँ दरिद्रता भी थी। उसने कभी अपने मामा के घर में थोड़ा सा दूध पी लिया था। दूध का स्वाद चखने की दूध के प्रति उसकी लालसा बढ़ गई और माता से बारंबार दूध मांगने लगता है। तब पुत्र का यह वचन सुनकर तपस्विनी माता ने घर के भीतर प्रवेश करके एक उत्तम उपाय किया। कुछ उच्च वृत्ति से एकत्रित बीजों को पीसकर आटे बनाकर उसका घोल बनाया और पुत्र को कृत्रिम दूध बना करके दे दिया। माता के द्वारा दूध को पीकर वह बालक कहने लगता है, ये माँ, ये दूध नहीं है। इस प्रकार माता से बोला और पुनः रोने लगा। पुत्र का रोदन देखकर माता हाथों से पुत्रों के नेत्रों को पोंछकर दुखी होकर उसने कहा कि हे पुत्र, हम तो सदैव वन में निवास करते हैं, यहाँ दूध की प्राप्ति कैसे हो सकती है। अब शिव जी की कृपा अगर हो जाए, शिव जी प्रसन्न हो जाएं, क्योंकि शिव जी को प्रसन्न किए बिना तुम्हें दूध की प्राप्ति नहीं हो सकती है। हे पुत्र, पूर्व जन्म में शिव जी को उद्देश्य करके जो कर्म किया जाता है वह उसे अवश्य प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं। माता के इस प्रकार के वचन को सुनकर मातृ वत्सल वह पुत्र शोक रहित होकर अपनी माता से बोला, हे माता, शिव जी कल्याण करने वाले हैं तो शोक करना व्यर्थ है। शोक का त्याग करो, सब भला ही होगा। हे माते, अब मेरी बात तो सुनो। यदि कहीं भी महादेव जी होंगे तो मैं थोड़े अथवा अधिक काल में उनसे क्षीर यानी दूध का समुद्र प्राप्त करूंगा। इस प्रकार वह बालक माता को भली भांति प्रणाम कर और वहां से तप करने के लिए भगवान भोलेनाथ की आराधना करने के लिए निकल पड़ता है। वह बालक हिमालय पर्वत में जाकर वायुपान हवा पीकर सावधान मन से एक भगवान भोलेनाथ का केवल 8 ईंटों के बराबर मंदिर बनाकर उसमें मिट्टी का शिवलिंग स्थापित करके शिवलिंग की भक्ति पूर्वक पंचाक्षर मंत्र से पार्वती सहित शिव का आवाहन कर वन में उत्पन्न पत्र पुण्य आदि से उनका पूजन करने लगता है। इस प्रकार पार्वती सहित शिव जी का ध्यान करके पंचाक्षर मंत्र का जाप ओम नमः शिवाय अर्चना करते हुए उसने बहुत काल पर्यंत घोर तप किया। भगवान भोलेनाथ उसकी तपस्या से प्रसन्न होते और इसी समय विष्णु आदि देवताओं के द्वारा प्रार्थित भगवान शिव ने उसकी भक्ति की परीक्षा करने के लिए इंद्र का रूप धारण करके और वहां पहुंचते हैं। भगवान भोलेनाथ इंद्र रूपधारी शिव ने भक्ति की परीक्षा करने के लिए गंभीर वाणी में उस बालक से कहते हैं, हे बालक उठो, क्या चाहिए।
मैं सब अभीष्ट प्रदान करूंगा। और बालक देखता है, बालक देखता जरूर है। उनसे हाथ जोड़ करके कहा कि मैं शिव में भक्ति होने का वरदान चाहता हूं, शिव भक्ति प्राप्त करना चाहता हूं। इंद्र रूपी भोलेनाथ परीक्षा ले रहे हैं। त्रिलोकीनाथ कह रहे हैं, इंद्र को नहीं पहचानते, तुम मेरे भक्त हो जाओ, शिव को क्या करोगे? निरंतर मेरी पूजा करो, मैं तुम्हारा सब प्रकार से कल्याण करूंगा। शिव को छोड़ो, उन निर्गुण रुद्र से तुम्हारा क्या कार्य हो सकता है? देव जाति से बाहर होकर पिशाचत्व को प्राप्त हो गए हैं वो। यह सुनकर पंचाक्षर मंत्र का जप करता हुआ वह बालक अपने धर्म में विघ्न उत्पन्न करने के लिए उनको आया हुआ जानकर बोला, शिव निंदा में रत तुमने इस प्रकार प्रसंगवश देवादिदेव को निर्गुण एवं पिशाच कहा। तुम अवश्य ही प्रकृति से परे, यानी ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर को उत्पन्न करने वाले सभी देवेश्वरों के भी ईश्वर उन रुद्र को नहीं जानते। सत असत व्यक्त अव्यक्त नित्य तथा अनेक बताते हैं, मैं उन्हीं से वर मांगूंगा। इस प्रकार सांख्य योग के तात्पर्य को देने वाला मानते हैं, उन्हीं से मैं वर मांगूंगा। शंभु से परे कोई तत्व नहीं है। इस प्रकार उपमन्यु बालक का वार्तालाप होता है। भगवान भोलेनाथ सभी देवों के देव महादेव कहे गए, उनसे ही मैं वर मांगूंगा, अन्यथा किसी से नहीं। मैं ना तो आपसे, ना विष्णु से, ना ब्रह्मा जी से, ना अन्य किसी देवता से वर मांगता हूँ। शंकर जी ही मुझे वर प्रदान करेंगे। बहुत कहने पर भी वह अपना निश्चय बता रहा है कि मैं पशुपति शिव जी को छोड़कर किसी अन्य देवता से वरदान नहीं मांगूंगा। आप मेरा अभिप्राय सुने। मैंने आज यह अब अनुमान कर लिया कि मैंने जन्मांतर में अवश्य कोई पाप किया है जिससे मुझे शिव जी की निंदा सुननी पड़ी। शिव की निंदा का श्रवण करते ही जो शीघ्र उस निंदा करने वाले को प्रतिकार कर उसी समय अपना शरीर छोड़ देता है, वह शिव लोक को प्राप्त होता है। बाबा तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि हरिहर निंदा सुनई जो काना, पाप हो ही गौ घात समाना। हरिहर, हरि माने विष्णु, हर माने महादेव, इनकी निंदा सुने गौ घात के बराबर, गौ हत्या के बराबर पाप लगता है। शिवास्त्र से तुम्हारा वध करने लायक है और अपना मैं शरीर त्याग दूं। अब मेरी इच्छा यही हो रही है। मैंने तो अपने मन में दूध के प्रति की इच्छा त्याग कर इंद्र को मारने के लिए वह उद्यत हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं और अग्निहोत्र से भस्म लेकर अघोरास्त्र से अभिमंत्रित करके इंद्र के ऊपर भस्म को छोड़कर मुनि ने घोर शब्द किया। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और अपना शक्र रूपधारी शिव जी ने सौम्य तेज से उस अघोरास्त्र को शांत करते हैं और अपने स्वरूप में आते हैं। तदनंतर भगवान परमेश्वर ने उन ब्राह्मण के समक्ष मस्तक पर द्वितीया का चंद्र धारण किया हुआ अपना स्वरूप प्रकट करते हैं। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, बोलिए चंद्रेश्वर महाराज की जय। इस प्रकार जैसे अपना रूप प्रकट करते हैं, सर्व समर्थ उन प्रभु ने हजारों दूध के, हजारों दही आदि के, हजारों अन्य भक्ष्य भोग्य पदार्थों के समुद्र दिखाई देते हैं, दिखाई उस उपमन्यु को। इसी प्रकार उन शंभु ने देवी पार्वती साथ बैल पर सवार हो त्रिशूल आदि आयुधों को हाथ में धारण किए हुए और अपना रूप भी उनके समक्ष प्रकट किया। भगवान भोलेनाथ का उपमन्यु आनंद सागर से उठी लहरों से मानो विनम्र होकर और उनका स्तुति करता है। दिविदुन्दुभयो नेदो पुष्पवृष्टिपपातः
विष्णु ब्रह्मेन्द्र प्रमुखैर्देव छिन्नादिशो दश अथोपमन्युरानन्द समुद्रोर्विराव्रत पपात दण्डवद भूमौ भक्तिं ममेन चेतसा एतस्मिन् समये तत् सस्मितो भगवान् भव यही समाहूय मूर्धन्याभ्यागदौ वरान्। वह स्तुति करता है भगवान भोलेनाथ की। भगवान अति प्रसन्न होते हैं और उस उपमन्यु को वरदान देते हैं। क्या वरदान देते हैं कि तुम अजर अमर दुख से रहित यशस्वी परम तेजस्वी दिव्य ज्ञानी तथा महाप्रभु हो जाओ और गणाधिदेव को प्राप्त हो। प्रसन्न चित्त शिव जी ने उनके घोर तप का स्मरण कर पुनः मुनि उपमन्यु को 10 दिव्य वरदान पशुपति व्रत, पाशुपत ज्ञान, व्रत योग, भाषण, अभिक्षमता, दक्षता और अपना पद भी प्रदान करते हैं। अवघड़दानी भगवान भोलेनाथ अपने दोनों हाथों से पकड़कर उनका मस्तक सूंघकर और अपना पुत्र की दर्जा दे देते हैं कि आज से तुम मेरे और पार्वती जगदम्बा के पुत्र हो। माता पार्वती ने अपने कर कमलों द्वारा रखकर उन्हें अक्षय कुमार पद प्रदान किया। इस प्रकार देवाधिदेव महेश्वर प्रीतिपूर्वक उनको सभी वरदान देते हैं। हमारे अवघड़दानी भगवान भोलेनाथ को स्मरण करने से ही मात्र सब कुछ प्राप्त होता है। सकलेश्वर प्रभु शिव ने प्रसन्न चित्त होकर सबके सुनते सुनते ही अपनी सब कुछ प्रदान कर देते हैं। एवमुक्तः शिवस्तेन सर्वेषां शृणुत्वां प्रभु प्रत्युवाच प्रसन्नात्मोपमन्युं सकलेश्वरः। इस प्रकार उससे कहते हैं कि और अगर आपके मन में इच्छा है तो वर मांग सकते हो। उपमन्यु ने भगवान भोलेनाथ की कृपा पात्र होकर और भगवान भोलेनाथ से केवल अब क्या मांगता है कि मैं आपके ही भक्ति में सर्वथा लगा रहूं, आपके ही भक्ति में सदा लगा रहूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार प्रसन्न चित्त उपमन्यु शिव जी से श्रेष्ठ वर प्राप्त कर अपनी माता के समीप जाते हैं। उन्होंने माता से सारा वृतांत निवेदन किया। माता भी हर्षित होकर भगवान भोलेनाथ की यानी परमात्मा शिव के सुरेश्वर अवतार का ध्यान करती है, पूजन करती है, अर्चना करती है, स्तुति करती है, वंदना करती है। सर्वथा निष्पाप मनोरथों को पूर्ण करने वाले, स्वर्ग देने वाले, यश बढ़ाने वाले, आयु की वृद्धि करने वाले तथा सज्जनों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान भोलेनाथ इस लोक का भोग करवाने वाले, अंत में शिव तत्व को प्राप्त करवाने वाले भोलेनाथ की जय हो। भगवान भोलेनाथ पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जितना हो सके भगवान भोलेनाथ के ही पाद में पड़े रहना चाहिए, भगवान भोलेनाथ के ही ध्यान में डूबे रहना चाहिए। हर समय भगवान भोलेनाथ की इच्छा में ही लगे रहना चाहिए। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय।